लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार के भोजपुर जिले में रिश्तों की शर्मसार कर देने वाला एक हादसा सामने आ रहा है, जहां सौतेली मां और सगे पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। जिले के अजीमाबाद थाना पुलिस ने भीमपुरा गांव के पास नहर किनारे किशोरी नाम की लड़की की लाश को लावारिस बरामद किया है। पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। किशोरी का कत्ल करने के इल्जाम में लड़की के मामा ने उसके सगे पिता और सौतेली मां पर इल्जाम लगाया है। 2 दिनों पहले ही मामा ने सगे पिता, सौतेली मां सहित 3 लोगों के खिलाफ किशोरी की हत्या की और लापता होने का मामला दर्ज करवाया था। किशोरी के मामा ने बताया है कि किशोरी की शादी का खर्च सहन ना करना पड़े, इसलिए सगे पिता और सौतेली मां ने उसका कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, किशोरी की जिंदा रहते हुए भी ये लोग उसको बहुत तंग किया करते थे। पिछली 17 तारीख को पिता और सौतेली मां सहित 3 लोगों के खिलाफ थाने में हत्या करके डेड बॉडी छुपाने की FIR भी दर्ज की गई थी। किशोरी पिछले 3 दिन से लापता थी और अब उसकी डेड बॉडी मिलने पर मामला काफी कड़ा हो चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करना इतना महंगा पड़ गया कि पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान में तालिबानी विद्रोही के समर्थन यानी कि सपोर्ट में लोग आगे आ रहे हैं। नेता शायर से लेकर आम लोग भी तालिबान के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। असम में पुलिस ने तालिबानी समर्थकों को धर दबोचा है। पुलिस का दावा है कि ये सभी सोशल मीडिया पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में रहने वाले माफियाओं के पास हैं। इसके अलावा उन्होंने तालिबान और महर्षि वाल्मीकि की तुलना भी की थी। मुनव्वर राना के अलावा सपा के एक सांसद ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया। इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तालिबान के पक्ष में अपना बयान दिया है। फिलहाल पुलिस ने उन 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी पूरी खबर पूरी तरह से सामने नहीं आई है। वही एक और खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली NCR में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर काफी पानी भर चुका है। यहीं ट्रैफिक का भी काफी बुरा हाल है। दिल्ली NCR में सुबह से हो रही ताबड़तोड़ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह पानी भर चुका है और धीमे ट्रैफिक से उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे नोएडा का भी है। नोएडा में भारी बारिश जारी रखने से राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के पास पानी जमा हो गया है। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बिजनेस पार्टनर को गोली मारकर घायल कर दिया, उसके बाद सरेंडर कर दिया। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक शख्स ने अपने कारोबारी साथी को गोली मारकर घायल कर दिया और फिर थाने में जाके सरेंडर भी कर दिया। रोहिणी के DCP प्रणव दयाल के मुताबिक 20 अगस्त को रात करीब 11:30 बजे अमन विहार थाने में 36 साल का मनीष कुमार नाम का शख्स आया। उसने बताया कि उसने सुल्तानपुर के रहने वाले 35 साल के भरत लाल साहू को गोली मार दी है। मनीष के हाथ में एक पिस्टल थी और उसके कपड़े खून से सने थे। इसके बाद पुलिस ने थाने में 2 PCR कॉल आई। इसमें एक शख्स ने कहा कि उसके भाई को सुल्तानपुरी हनुमान मंदिर पार्किंग के पास गोली मार दी गई है, जो कि अग्रसेन अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल भरत लाल साहू के घायल हालत में पाया। उसके गाल के पास गोली लगी थी। हालांकि इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा मरीज को बयान के लिए फिट घोषित किया गया था। उसने इल्जाम लगाया कि हनुमान मंदिर सुल्तानपुरी के पास पार्किंग में अपनी कार पार्क कर रहा था। हादसे से पहले पार्किंग एरिया के केयर टेकर सलमान ने पीड़ित को एक रिजवान के मोबाइल के जरिए फोन किया और कहा कि जल्दी आओ, क्योंकि सलमान पार्किंग को जल्दी बंद करना चाहते थे। इसके बाद रात 9:40 पर पीड़ित पार्किंग एरिया में पहुंचा। इसी बीच किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी। जांच के बाद मालूम चला है कि कथित तौर पर पीड़ित यानी कि जिसको गोली लगी वो 5 साल पहले मनीष के साथ प्रॉपर्टी का काम शुरू कर चुका था, लेकिन पिछले साल दोनों में कुछ मतभेद हो गई। उनकी साझेदारी टूट गई। आरोपी मनीष ने खुलासा किया था कि पीड़ित अनावश्यक रूप से यानी कि इलीगल तरीके से कारोबार में साइन करवा रहा था। इतना ही नहीं, उसने बहुत से लोगों से बदला भी लिया है, उनका ब्रेन वॉश भी किया है। आरोपी अपने घर से ही किराना दुकान चलाता था, जबकि बंदा गाँव कराला में बदरपुर का रहने वाला था। फिलहाल इस हादसे के बाद से एरिया में काफी ज्यादा दहशत मच चुकी है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान हुकूमत से। तालिबान जिन 150 लोगों को साथ ले गया था उन सभी को काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया है। इसमें हिंदुस्तानी की वतन वापसी भी शामिल है। इन लोगों में शामिल हिंदुस्तानी अब काबुल एयरपोर्ट से जल्द वतन वापसी की उम्मीद रख रहे हैं। ये साफ नहीं हो पाया कि इन लोगों ने ले जाने के पीछे तालिबान का मकसद क्या था, लेकिन
सूत्रों से पता चला है कि सभी लोग महफूज हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्लाह वासे ने 150 लोगों को अगवा करने की बात को गलत बताया है। तालिबान का कहना है कि लोगों को अगवा नहीं किया बल्कि सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकती कि ऐसा क्यों हुआ। वही एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में पूर्व गनी एम्बेसडर का दर्द सामने आ रहा है। रोया रहमानी ने कहा है कि सेना लड़ना चाहती थी, गनी के धोखे से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। सेना को बिना गोला बारूद सीमा पर भेज दिया गया, उन्होंने हवाई कवर तक नहीं दिया। एक पॉइंट पर उन्होंने मूकर दर्शक बने रहने, सेल्फ कॉन्फिडेंस करने का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका में पहले अफगानी महिला एम्बेसडर रोया रहमानी ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सहमी हूँ, चिंतित हूँ और डरी हुई हूँ, विश्वासघात को महसूस कर रही हूँ। एक धोखे ने सब तबाह कर दिया, वो धोखा जो पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर हंसते खेलते अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में सौंप दिया। ये कहना है कि अफगानिस्तान में औरत चेहरा और अमेरिका में पहले अफगान महिला एम्बेसडर रोया रहमानी का बयान आ रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लाखों लोगों को बलिदान देना पड़ा, लेकिन पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। अब इस राज्य में महिलाओं का कोई हक नहीं है। इन सब का जिम्मेदार गनी सरकार है, क्योंकि उसने अमेरिका सरकार को भी गुमराह किया। वहीं एक और हैरत अंगेज खबर मॉस्को से आ रही है, जहां पर शैतानी ताकतों की पूजा करने वाले एक मियां बीवी ने 2 लोगों की बलि चढ़ा दी। मॉस्को के एक कपल ने शैतानी यानी कि डेविल ताकतों की पूजा करने के लिए 2 लोगों की किलिंग कर दी। मामले की जांच के दौरान उन्होंने इल्जाम स्वीकार भी कर लिया। उन 2 लोगों की बलि 2 अलग अलग शहरों में चढ़ी है। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने कहा है कि इन दोनों के खिलाफ कत्ल और मादक पदार्थों की तस्करी करने के इल्जाम की जांच करी जा रही है। दरअसल ये कत्ल एक अनुष्ठान के दौरान बलि देने के लिए किया गया है। जांच में पता चला कि एक औरत की मौत चाकू लगने से हुई थी। बाद में अधिकारियों को पता चला कि कपल ऐसे ही बहुत सारे कत्लों को अंजाम देता है जो बलि देने के लिए करी जाती है। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग का एक आदमी शामिल है, जिसे पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर चाकू से मारा और उसका सामान भी उसके डेड बॉडी के पास मिला। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।